आज हम एक ऐसे विषय की खोज करेंगे जो पहली नजर में थोड़ा संवेदनशील लग सकता है, लेकिन वास्तव में हमारी पूरी ध्यान देने योग्य है। वे लोग जिनके बहुत कम या बिल्कुल भी दोस्त नहीं होते, उनकी व्यक्तित्व। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि यह कमजोरी या सामाजिक कौशल की कमी को दर्शाता है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। इस दिखने वाली अकेलेपन के पीछे एक असाधारण शक्ति और दुनिया को देखने का एक अनोखा तरीका छिपा होता है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोकप्रियता को संख्याओं से मापा जाता है, फॉलोअर्स, लाइक्स, कमेंट्स और टैग्स। समाज हमें यह विश्वास दिलाता है कि अधिक दोस्त होना सफलता का प्रतीक है और अकेलापन किसी भी कीमत पर टालने योग्य चीज है। लेकिन क्या यह सच है? यदि हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि इतिहास के कई महान दार्शनिक, कलाकार और वैज्ञानिकों में एक चीज समान थी। उन्होंने अपने जीवन का बड़ा समय अकेले बिताया। वे असामाजिक नहीं थे, बल्कि वे शांति, गहरे विचार और सच्चे स्वभाव के मूल्य को समझते थे। इस वीडियो में हम उन लोगों की 5 अद्भुत विशेषताओं को जानेंगे जिनके दोस्त कम होते हैं, और अंत तक पहुंचते पहुंचते आप अकेलेपन को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। पहली विशेषता है सच्चाई। अक्सर माना जाता है कि जिनके दोस्त कम होते हैं वे दूसरों से जुड़ नहीं पाते, लेकिन असल में ऐसा कई बार इसलिए होता है क्योंकि वे दिखावा करना नहीं चुनते। एक ऐसी दुनिया में जहां अधिकतर लोग खुद को फिट करने के लिए नकली रूप अपनाते हैं, ये लोग अपने वास्तविक रूप में रहना पसंद करते हैं, और यह एक बड़ा साहसिक कदम है। जरा सोचिए, आप कितने लोगों को जानते हैं जो सच में वही होते हैं जो वे हैं, बिना किसी के जज करने के डर के। ज्यादातर लोग दूसरों की पसंद के अनुसार खुद को बदलते रहते हैं, लेकिन जिनके दोस्त कम होते हैं वे अपने मूल्यों, अपने विचारों और अपने अंतर्ज्ञान पर चलते हैं, चाहे इसका मतलब भीड़ के खिलाफ जाना ही क्यों ना हो। जैसा मार्को ऑरेलियो ने कहा था, सच्चाई ही सद्गुण का रास्ता है। अपने साथ समय बिताना आपको बेहद मजबूत बनाता है। यह आपको अपने निर्णयों पर भरोसा करना सिखाता है, अपने चरित्र को दृढ़ बनाता है और लोगों के दबाव से बचाता है जो आपको कोई और बनाना चाहते हैं। अकेलापन बाधा नहीं है, बल्कि एक गहरा अवसर है, वह शक्ति पाने का जिसमें आप अपने असली स्वरूप में जी सकें। ऐसे लोग सोचने, जीने और काम करने का एक बिल्कुल अपना तरीका रखते हैं। वे ट्रेंड्स का पीछा नहीं करते, न ही दूसरों की नकल करते हैं। उनका अपना अनोखा स्टाइल होता है जो उनकी स्वतंत्रता और सच्चाई को दर्शाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां भीड़ की नकल करना आम है, खुद के प्रति वफादार रहना अपने आप में एक असाधारण गुण है। दूसरी विशेषता है स्वतंत्रता। जिनके दोस्त कम होते हैं वे अंदर से बहुत मजबूत होते हैं। उन्हें दूसरों की लगातार स्वीकृति की जरूरत नहीं होती, न ही किसी की मौजूदगी चाहिए ताकि वे महत्व महसूस करें। जबकि बहुत से लोग अकेले होने से असहज हो जाते हैं। वे अपने अकेलेपन में ही शांति और आजादी का अनुभव करते हैं। वे अपने निर्णय खुद लेते हैं, समस्याओं को समझदारी से हल करते हैं और अपना जीवन अपने नियमों पर बनाते हैं। एक ऐसी समाज में जहां समूह का हिस्सा होना स्वीकार्यता माना जाता है, ये लोग एक और गहरी स्वतंत्रता दिखाते हैं, खुद में पूरी होने की स्वतंत्रता। तीसरी विशेषता है चयनशीलता। कम दोस्त होना अहंकार नहीं, बल्कि भावनात्मक बुद्धिमानी की निशानी है। वे जानते हैं कि उनका समय और ऊर्जा कीमती है, इसलिए वे सोच समझकर लोगों को अपने करीब आने देते हैं। वे रिश्ते खालीपन भरने के लिए नहीं, बल्कि सच्चे, ईमानदार और सार्थक संबंधों की तलाश में बनाते हैं। जबकि कई लोग अकेलेपन के डर से सतही या हानिकारक रिश्तों में बने रहते हैं, वे संख्या से ज्यादा गुणवत्ता को महत्व देते हैं। वे जानते हैं कि वे कौन हैं, क्या चाहते हैं और अपने आसपास कैसी ऊर्जा रखना पसंद करते हैं। वे समझते हैं कब किसी की नीयत साफ है और कब सीमाएं तय करनी चाहिए। एक ऐसी दुनिया में जहां लोग सिर्फ साथ मिलने पर खुश हो जाते हैं, इतनी परिपक्वता दिखाना आत्म प्रेम और भावनात्मक विकास का प्रमाण है। अंत में कुछ सच्चे दोस्त होना कहीं अधिक मूल्यवान है बनिस्बत उन लोगों की भीड़ के जो आपके जीवन में केवल शोर और भ्रम लाते हैं। जैसे एक कुशल शेफ बेहतरीन सामग्री चुनकर ही कलाकृति बनाता है, वैसे ही आप अपने जीवन में आने वाले लोगों को दिल से चुनते हैं। आप संख्या नहीं,
सच्चाई देखने वाले हैं। आपका सर्कल भले छोटा हो, लेकिन हर व्यक्ति वहां अपनी काबिलियत से होता है, और यह किसी भी खाली रिश्तों की लंबी सूची से कहीं अधिक मूल्यवान है। चौथी विशेषता है आत्मचिंतन। यह गुण आज के समय में बहुत दुर्लभ और शक्तिशाली है। जब आप हर समय लोगों से घिरे नहीं रहते, तो आप भीतर झांकना सीख जाते हैं, और वहां आपको एक विशाल आंतरिक दुनिया मिलती है जिसे बहुत से लोग कभी खोज ही नहीं पाते। वहीं आपकी असली आत्मा बसती है। दार्शनिक और सम्राट मार्को ऑरेलियो इस बात को भली भांति समझते थे। आत्मचिंतन ही विकास का पवित्र साधन है। आज जब अधिकांश लोग सोशल मीडिया, ट्रेंड्स और बदलती खबरों में उलझे हैं, आपने शांति की आवाज सुनना सीख लिया है। यह शांति खाली नहीं, बल्कि उन जवाबों से भरी है जो बाहरी दुनिया कभी नहीं दे सकती। आपकी सोच गहरी होती जाती है। आप खुद को सुनते हैं, अपने भावों को समझते हैं और उन्हें ज्ञान में बदलते हैं। एक ऐसी समाज में जो अकेलेपन से डरती है, यह क्षमता किसी सुपर पावर से कम नहीं। जबकि कई लोग मंजूरी या मकसद बाहर ढूंढते हैं, आप जानते हैं कि असली सच भीतर पाया जाता है। आप ईमानदारी से खुद को देखते हैं, अपनी भावनाओं को स्वीकारते हैं और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की इच्छा रखते हैं। यही है असली भावनात्मक बुद्धिमत्ता। खुद को समझना, स्वीकारना और बिना किसी की नजर के बदलते रहना। तुम्हारा आंतरिक संसार एक गुप्त बगीचे की तरह है जो अव्यवस्था के बीच भी खिलता रहता है। अपने साथ समय बिताना अकेलापन नहीं, बल्कि विकास है। अकेले बिताया हर क्षण तुम्हारी मानसिक शांति और आत्मज्ञान में एक निवेश है। ऐसा खजाना जिसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता, क्योंकि वह तुम्हारे अस्तित्व के हृदय से उत्पन्न होता है। पांचवी विशेषता है विकास। कम दोस्त होना अलग थलग होने का संकेत नहीं, बल्कि निरंतर परिवर्तन का प्रमाण है। दार्शनिक सेनेका कहते थे कि कठिन क्षण सद्गुण का अभ्यास करने के अवसर होते हैं, और वे बिल्कुल सही थे। अकेलापन चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यही वह उपजाऊ भूमि है जहां परिपक्वता, स्पष्टता और बुद्धि अंकुरित होती है। अकेले चलना जीवन को अधिक गहराई से समझना सिखाता है। यह ऐसे है जैसे किसी पर्वत की चोटी पर खड़े होकर दुनिया को देखना। सब कुछ अधिक साफ, शांत और वास्तविक दिखाई देता है। जो अपने साथ रहना सीख जाते हैं, वे दुनिया से दूर नहीं होते। वे बस उसे एक ऊंचे और अधिक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से देखते हैं, जो केवल आत्मचिंतन और शांति ही प्रदान कर सकती है। जब बहुत से लोग घाटी में रह जाते हैं, सतही धारणाओं में फंसे हुए, तुमने उससे आगे देखना सीख लिया है। तुम वे जुड़ाव महसूस करते हो जो अधिकतर लोग नहीं देख पाते, और वे सत्य समझते हो जिन्हें केवल वही स्वीकार कर पाते हैं जिन्होंने अपने भीतर झांका है। यह विकास संयोग से नहीं होता, यह तुम्हारे उस निर्णय से जन्मता है जिससे तुम अकेलेपन को परिवर्तन में बदल देते हो। जहां अन्य लोग खालीपन देखते हैं, वहां तुम अर्थ खोज लेते हो। जहां वे अलगाव महसूस करते हैं, तुम विस्तार पाते हो। तुमने मौन को ज्ञान में, शांति को शक्ति में और आत्मनिरीक्षण को आध्यात्मिक विकास के मार्ग में परिवर्तित करना सीख लिया है। और आज दुनिया को इसी चीज की आवश्यकता है। ऐसे लोग जो बाहरी शोर पर निर्भर हुए बिना आगे बढ़ते रहे, ऐसी आत्माएं जो तब भी विकसित होती रहे जब सब कुछ ठहर गया प्रतीत हो। क्योंकि जो अकेले रहना सीख लेते हैं और अकेलेपन को अपना गुरु बना लेते हैं, वे कभी बदलना बंद नहीं करते। तुम यहां हो, अभी सुन रहे हो और चिंतन कर रहे हो, यह अपने आप में एक गहरा अर्थ रखता है। यह जुड़ाव शब्दों से परे है। यह एक सूक्ष्म ऊर्जा है जो मन और दिल दोनों को छूती है। यदि इस संदेश के किसी हिस्से में तुमने खुद को पहचाना है, तो एक महत्वपूर्ण बात याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। तुम उन दुर्लभ आत्माओं में से हो जो भीड़ की सुविधा से पहले जागरूक विकास को चुनते हैं, जो दिखावे से ज्यादा सच्चाई को और सतहीपन से अधिक गहराई को महत्व देते हैं। इस चिंतन को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करो जिसे इसकी जरूरत हो सकता है कोई तुम्हारे करीब स्पष्टता की तलाश में हो, और तुम्हारे शब्द उसके लिए पुल बन जाए। यदि इस संदेश ने तुम्हारे भीतर कुछ जगाया है, तो इसे लाइक करके अपना समर्थन दो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम ऐसे ही संदेश पाते रहो जो आत्मा को पोषित करते हैं, मन को मजबूत बनाते हैं
और आत्मा को ऊंचा उठाते हैं। मेरे साथ रहने के लिए और अपने जीवन का यह क्षण भीतर की ओर देखने, पेन लगाने के लिए धन्यवाद। यह शिक्षा तुम्हारे मार्ग में तुम्हारा साथ दे, तुम्हारी रोशनी को विस्तार दे और अधिक चेतनाओं को जागृत करने के लिए तुम्हें प्रेरित करे। हमेशा याद रखना, जब अकेलेपन को प्रेम से अपनाया जाता है तो वह तुम्हारे सबसे पूर्ण रूप की ओर खुलने वाला द्वार बन जाता है। बहुत जल्द फिर मिलेंगे नई चिंतनशील बातों के साथ, जो तुम्हें महसूस करने, सोचने और विकसित होने के लिए आमंत्रित करेंगी।